हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। बेटा आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी लेकर के आए हैं, इसका नाम है स्टैटिक चार्ज। इसके लिए बेटा हमारे पास देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर जो है आप घर में भी कर सकते हैं। ये बेटा आपके सामने एक हमने जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है, प्लास्टिक ग्लास है ये। उसके बाद बेटा ये हमारे पास कॉपर का रॉड है, कॉपर की वायर है। कॉपर की पतली वायर के बाद ये बेटा हमने एल्युमिनियम का फॉयल लिया है। ये बेटा हमारे पास, उसके बाद बेटा ये बलून है हमारे पास, और उसके बाद बेटा ये एक रेगमार्क है, पेपर है, क्योंकि जो कॉपर की जो वायर हमने ली है बेटा उसको हम इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये वायर बेटा हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ जैसे हमने पेन ले लिया और उसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस तरह से लपेट के बेटा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ध्यान रखेंगे बेटा कि इसका एक सिरा जो है फ्री होना चाहिए। एक सिरा हम जो है इसको फ्री छोड़ देंगे जिससे कि इसको हुक लाइक स्ट्रक्चर बना सकें। इस तरीके से बेटा इसको हम लोग हुक लाइक स्ट्रक्चर बना सकें, क्योंकि इसी के अंदर हमें एल्युमिनियम फॉयल को जो है बेटा लगाना है। उसके बाद बेटा हम बहुत ही सावधानी से जो है बेटा हमारे पास ये जो फोम का बना हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम इसमें होल्ड करके इसको इस तरह से पास करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर दूसरी तरफ चला जाए और हुक वाला स्ट्रक्चर है वो दूसरी तरफ चला जाए। इसको स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। इसको बेटा बहुत ही केयरफुली करना है, जिससे कि कोशिश करेंगे आप ये बिल्कुल सीधी रहे। अभी तो ये उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप जो है बेटा एल्युमिनियम फॉयल की पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे और कोशिश करेंगे बेटा ये जो स्ट्रिप है वो थोड़ा लेंथ वाइज ज़्यादा हो। तो लेंथ वाइज अगर ज़्यादा होगी तो थोड़ा ज़्यादा इजीली विजिबल होगा। उसके बाद केयरफुली बेटा इसको हम इस फॉयल को इस हुक में जो है एडजस्ट कर देंगे, लगा देंगे इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि ये सीधी रहे, फ्री रहे। बट अगर वो नहीं भी रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे। उसके बाद बेटा इसको केयरफुली जो है हम इसको स्ट्रेट करके अभी जो ग्लास है हमारे पास उसमें हम इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। देखिए बेटा अभी ग्लास में भी हम सेट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हमारे पास जरूरी नहीं कि हम इसके साथ ही करें। अब बेटा हम लोग बलून ले लेंगे। अब बलून को जो है बेटा पहले इन्फ्लेट कर लेंगे हम लोग। ये भी जैसे कम लग रहा है तो इसको थोड़ा सा बेटा हम क्या करेंगे और ज़्यादा इसको इन्फ्लेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपर रिजल्ट्स दे। अब ये कर लिया बेटा हमने। अब उसके बाद बेटा आप चाहे तो ग्लास में रख करके भी कर सकते हैं, और या तो चाहे तो आप इसको बेटा मैनुअली भी कर सकते हैं, जिससे कि रिजल्ट आपको और इजीली विजिबल होगा। ग्लास में रखने से विजिबल इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम लोग बेटा अपने हाथ में ही रख के करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से बेटा बलून को आप अपने, जैसे वुलन क्लॉथ होना चाहिए, अगर मैंने चूँकि वुलन स्वेटर पहन ही रखा था, मैंने बताया हुआ पीछे बेटा चार्ज वाइज, तो उसको बेटा रब कर लेंगे अच्छे से, और रब करके जो है अपने हिसाब से सफिशेंटली रब कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जब भी हम किसी मटेरियल को रब करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होने की वजह से जो है बेटा उस मटेरियल में चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसी इम्बैलेंस ऑफ चार्ज को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टैटिक चार्ज है, अब जब हम इसको कॉपर फॉयल के पास लेके आएंगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट हमें दिखना चाहिए, और यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो सारे बच्चे बेटा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली देखेंगे, क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए बेटा हम इस बलून को इस कॉपर के पास लेकर के आ रहे हैं, और बिना कांटेक्ट में है ये, बस इसको पास में लेके आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो एल्युमिनियम फॉयल है उसमें आपको मूवमेंट नज़र आएगी। अब ये एक बार इसको इस तरह से करते बेटा, देखिए थोड़ा सा और पास लेके आए हैं, अभी भी कांटेक्ट में नहीं था। जैसे दूर लेके गए तो मूवमेंट अलग है, पास लेके आ रहे हैं बेटा तो अलग मूवमेंट है। देख सकते हैं बेटा आप, एक बार फिर से करते हैं बेटा। जैसे अभी देखिए पास लेके गए तो उसकी मूवमेंट देखिए आप, और दूर जाने के बाद आप देखिएगा, ये देख सकते हैं बेटा आप, दूर जाने के बाद इसकी मूवमेंट जो है थोड़ी सी अलग हो रही है। तो आप देख रहे हैं
जैसे जैसे बेटा बलून को हम पास लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो जो एल्युमिनियम फॉइल है उसकी मूवमेंट भी जो है बेटा उसी हिसाब से चेंज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से मैग्नेट की तरह काम कर रही है। जैसे मैग्नेट सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये कभी रिपेल हो रहा है, कभी अट्रैक्ट हो रहा है। तो समझ में आ गया हो बेटा? तो एक बार सारे बच्चे क्लैपिंग कर दो।